हेलो एवरीवन, दिस इज़ के झा एंड यू आर वाचिंग के झा क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के का जो मॉडल पेपर है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ओरिजिनल बच्चों, मतलब कि वह मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, देखिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2022 का मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल साइंस का, ठीक है। एसएसटी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। बच्चों, मैं पहले महत्वपूर्ण कुछ बता दूं। कुल 80 प्रश्न होते हैं। 80 एमसीक्यू में आपको 40 एमसीक्यू का उत्तर देना है, मतलब 40, 80 में से कोई भी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उत्तर आपको देने हैं कुल 80 में से, ठीक है बच्चों। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें 100% मैंने आंसर बताया है। 100% बच्चों, ये 100% कह रहा हूँ कि 100% ये क्या है, सही है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न में मुझसे त्रुटि हो गई हो, एरर हो गया हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया, ठीक है। चलिए आप बोल सकते हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। चलिए तो पहला प्रश्न है बच्चों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। बहुत आसान प्रश्न बच्चों। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी मतलब बसते थे ना, उसे कहते कोलोन। क्या कहते हैं बच्चों? कोलोन। कोलोन होता था फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहते, जो हिंद चीन क्षेत्र में रहते थे बच्चों। देखिए हिंद चीन क्षेत्र, देखिए यहाँ पे हिंद चीन है क्षेत्र है, तो कौन कौन आते हैं बच्चों? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं बच्चों? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से 3 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? कंबोडिया, ठीक है, लिख लीजिएगा। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और बच्चों तीसरा देश क्या है? लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये जो है हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो फ्रांसीसी होते थे उसे कहते थे, क्या कहते थे? कोलोन। बच्चों कमेंट करके बताइए कि फ्रांस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। और बच्चों फ्रांस जो है, फ्रांस वो आपको बताना है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, ये कमेंट में बताओ, ठीक है बच्चों। आगे डिस्कस करते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब आया? देखिए बच्चों, रोलेक्ट एक्ट आया था मार्च 1919 में। कब आया था? मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है बच्चों। आंसर होगा ए, ठीक है। 20 मार्च एग्जैक्ट डेट बोलो तो 20 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया था बच्चों। यह एक काला कानून था। काला कानून क्यों था बच्चों? क्योंकि इसमें बिना किसी गलती के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके बच्चों, इसमें 2 साल जेल होता था। 2 साल आपको जेल में रख दिया जाएगा, मात्र शक के आधार पर। शक हुआ, उसको जेल में डाल दिया जाए। बच्चों एक प्रश्न पूछा जाता है कि रोलेक्ट एक्ट जो 1919 में आया था, वह क्यों आया था? देखिए बच्चों, यह जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट समझते हो ना, जो गर्मपंथी थे, गर्म दल वाले नेता, ठीक है, जो उग्रवादी नेता थे, जैसे हुआ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो खून के बदले खून, जान के बदले जान, मतलब वो वाले नेता, ठीक है। नरम दल नहीं बच्चों, गरम दल को, जो गरम दल है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए रोलेक्ट एक्ट बच्चों आया था। इसी के तहत आपको पता होगा कांग्रेस के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू बच्चों। और डॉक्टर किचलू को क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, आपको पता होगा। और इसी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई हजार बच्चे, निर्दोष, बूढ़े, बुजुर्ग, मतलब हर एक तरह के, हर एक वर्ग के लोग मारे गए, ठीक है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। और वह यह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में बच्चों, गोल्डन टेम्पल के बगल में। गोल्डन टेम्पल, वहां पर उस दिन बच्चों बैसाखी का मेला चल रहा था। स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल, वहीं पर बच्चों बैसाखी का मेला चल रहा था और लोग देखने के लिए आए थे, ठीक है। शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, अचानक से लोग उसमें ये हो जाते हैं। चलिए बच्चों, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में, ये नहीं कि आंसर ही बता रहा हूँ बच्चों। आंसर तो आपको कोई बता देगा, बट ये नॉलेज आपको बहुत कोई नहीं देगा, ठीक है। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया बच्चों? बहुत आसान सवाल है। नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड या नाइट या बच्चों सर, इसका 2 नाम है। नाइटहुड
नाइटहुड या नाइट, यहाँ पे नाइट लिखा है, या सर की उपाधि बच्चों। इस देखिए ये त्यागा था रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर या उन्हीं का नाम है टैगोर बच्चों। एक बार क्या हुआ था कि एक पत्रकार ने, एक व्यक्ति ने क्या किया था कि रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर को अलग अलग बता दिया। लेकिन बच्चों आपके नॉलेज के लिए बता दूं, रविन्द्रनाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर एक ही इंसान है, ठीक है। वो बहुत बहुमुखी प्रतिभावान थे, ठीक है बच्चों, बहुत ज्ञानी आदमी थे, मैथिली, बंगाली, अंग्रेजी, बहुत तरह का उनको ये मिला था। तो बच्चों बताइए, रविंद्र बाबू को, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक का जो उन्होंने मतलब ये ट्रांसलेट किया था, लिखा था, तो इस पर बच्चों उनको नोबेल प्राइज कब मिला बताइए। नोबेल प्राइज लिटरेचर में इनको कब मिला था, प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला था। प्लीज कमेंट में ये बताइए नोबेल प्राइज कब मिला था, ठीक है। चलिए, और बच्चों एक क्वेश्चन और, जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, किसकी उपाधि, केसरे हिंद, जो केसरे हिंद है, केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था दुखी होकर बच्चों, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बच्चों कमेंट करके बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम क्या है, मैं हिंट देता हूं, उस कमेटी का नाम है, हॉ से नाम है, हंटर कमेटी बच्चों, चलिए बता ही दिया, हंटर कमेटी बना था, ठीक है, हंटर कमेटी बना था। चलिए मैंने इसका उत्तर बता ही दिया, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, देखिए बच्चों बहुत आसान है, बिस्मार्क की भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। किसकी भूमिका, बिस्मार्क की बच्चों। इसी बिस्मार्क ने क्या किया था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, कौन पॉलिसी बच्चों, रक्त और लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त और लोह की नीति किसने लाया था बच्चों, वो बिस्मार्क ने लाया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किया बच्चों, किसने किया, देखिए सबको पता होगा, आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती बच्चों, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। कब किया था बच्चों, 1875 में, 1875 में, 1875 में कहाँ किया था बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, मुंबई को बच्चों हम लोग 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं, 7 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। भारत का बच्चों, भारत की वित्तीय राजधानी भी है, फिनेंशियल कैपिटल, सूती वस्त्रों की राजधानी भी है, मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी भी है। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी है, बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग भारत का सेंट्रल बैंक कहते हैं, ठीक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चों, इसका भी हेडक्वार्टर है बच्चों। यह नाबार्ड जो एग्रीकल्चर बैंक है, इसका भी जो है ये हेडक्वार्टर यहीं पर है, ठीक है बच्चों। इसे माया नगरी भी कहते हैं, भारत का बॉलीवुड भी कहते हैं, बहुत सारे फैक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, देखिए बच्चों पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव ना 1929 लाहौर में, 1929 लाहौर में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू, 1929 लाहौर। अच्छा बच्चों देखिए, लाहौर कहाँ है अभी लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, ठीक है बच्चों, पाकिस्तान के। अच्छा कमेंट करके बताइए, पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ये जो पाकिस्तान शब्द आप लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान, हु कॉइंड दिस पाकिस्तान वर्ड, पाकिस्तान शब्द का बच्चों जन्मदाता कौन था, कमेंट में करके बताओ, ठीक है। चलिए, अच्छा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव बच्चों ये जो आया था 1929 लाहौर में, इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बच्चों हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री ये थे, कौन है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। इनकी 2 फेमस पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा बच्चों, और ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री नामक बुक किसने लिखा था बच्चों, ये लिखा था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बच्चों। अच्छा, इनका जन्म 14 नवंबर को बच्चों मनाया जाता है, 14 नवंबर को 1889 में इनका बच्चों 1889 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई, देखिए बच्चों सबसे पहला सूती वस्त्र का मिल जो खोला गया था मुंबई में 1851 में बच्चों, पहला सूती मिल 1851
1951 में खोला गया। ठीक है, अच्छा किसके द्वारा खोला गया बच्चों, इसका नाम आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछता है। दादा भाई सॉरी काबस जी नाना भाई डाबर, काबस जी नाना भाई डाबर, नाना भाई डाबर, नाना भाई डावर, कावस जी नाना भाई डावर ने क्या किया था, इस सूती मिल का ये किया था, कावस जी नाना भाई डावर। एक है दादा भाई नौरोजी जो राष्ट्रीय एकीकरण किया था बच्चों, ये भी प्रश्न आगे है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बच्चों, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। किसकी स्थापना, AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों, सबको पता होगा, लाला लाजपत राय, जिसे हम लोग पंजाब केसरी बच्चों, पंजाब केसरी कहते हैं। अच्छा बच्चों कमेंट करके बताइए आपको आंध्र केसरी किसे कहते हैं, आंध्र केसरी किसे कहते हैं, आंध्र केसरी किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बंगाल केसरी बच्चों ये आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। बच्चों बहुत तरह के अलग अलग राज्य के केसरी होते हैं। ठीक है, तो आंध्र केसरी किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों, बहुत आसान है। हिंद चीन क्षेत्र बच्चों, फिर आ गया कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये 3 देश आते हैं इसमें। में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, ये निक्सन था। कौन था, निक्सन। जब हिंद चीन क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति हुआ उस समय बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन। अच्छा बच्चों आप लोग पढ़ते होंगे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, तो DC का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ। DC का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। चलिए मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वाशिंगटन कौन थे बच्चों, वाशिंगटन उस समय जो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, इसीलिए वाशिंगटन नाम पड़ा। DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया बच्चों जो बात करें अमेरिका में 50 राज्य हैं, और 50 राज्य हैं बच्चों, और इसके लिए उनके फ्लैग पर जो 50 स्टार्स हैं, 50 स्टार ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें क्या है, 50 राज्य है। नेक्स्ट, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, सबको पता होगा, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त किया। बच्चों देखिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर को PM कहते हैं बच्चों, PM कहते हैं ना। अच्छा एक घड़ी में भी होता है AM PM, तो बच्चों उस PM का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। एक होता है AM कहते हैं ना, AM होता है, एक होता है PM, तो PM का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताओ। AM PM का फुल फॉर्म लिखो कमेंट में। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, सबको पता होगा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। बच्चों वही बिस्मार्क जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी का एकीकरण भूलना नहीं, याद कर लेना। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया था। चलिए आगे बच्चों, नेप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये किसने लागू किया बच्चों, किसने लाया था, ये लेनिन ने लाया था 1921 में। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लाई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में बच्चों। लेनिन का 3 नारा है, भूमि शांति और रोटी, भूमि शांति और रोटी, भूमि शांति और रोटी, ये 3 नारा ध्यान रखना, भूमि शांति और रोटी बच्चों। लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस शुरू किया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में भी शुरू हुआ था 1991 में। 1991 में नई आर्थिक नीति आया था बच्चों, 1991 में नई आर्थिक नीति आया था, ठीक है। कमेंट करके बताना कि बच्चों उस समय देश के PM कौन थे और क्या है। और उस समय बच्चों जो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह बच्चों, मनमोहन सिंह थे, ठीक है। और मनमोहन सिंह जो थे वो देश के बच्चों प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इवन कि वो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। RBI का गवर्नर बच्चों, RBI गवर्नर भी हमारे रह चुके हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह मोदी से पहले 10 साल वही देश के प्रधानमंत्री थे। चले इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन बच्चों, ये किस कमीशन का नाम था देखिए बच्चों, सिंपल है, ये हंटर कमीशन का नाम है, माफ कीजिए, साइमन कमीशन का नाम है, ठीक है। साइमन कमीशन बच्चों देखिए, साइमन कमीशन में 7 दल थे और 7 के 7 MP थे, ब्रिटेन के MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे बच्चों, जिसे वहाँ की रानी ने भेजा था यहाँ पर कि रिव्यू करो, मतलब समीक्षा करो, यहाँ पर समीक्षा करने के लिए इसको भेजा था। तो बच्चों साइमन कमीशन कब आया था, 3 फरवरी, भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, मुंबई पहुंचा था। फिर बच्चों साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ,
साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा बच्चों लगाया गया था और लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। क्या दिखाए थे? काले झंडे। क्यों दिखाए थे बच्चों? क्योंकि इनका कहना था, इंडिया वालों का कहना था कि कम से कम एक एटलीस्ट कम से कम एक आदमी तो होना चाहिए जो इंडिया की समीक्षा करेगा, और उसमें एक भी इंडियन नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था, और इसलिए लोग गुस्साए हुए थे। ठीक है, चले। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया बच्चों? महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया। यंग इंडिया देखिए बच्चों, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया हरिजन पत्रिका, जो हरिजन पत्रिका है, हरिजन पत्रिका, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हरिजन पत्रिका किसने शुरू किया बच्चों, तो महात्मा गांधी ने पत्रिका हरिजन पत्रिका शुरू किया। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो सत्य के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग बच्चों किसने लिखा? ये महात्मा गांधी लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़े बच्चों देखना, और बच्चों हरिजन पत्रिका हो, यंग इंडिया हो, और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज का मैं कई बार पूछता है, हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। 2 अक्टूबर, और इसलिए 2 अक्टूबर को, जो 2 अक्टूबर है बच्चों, 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस मनाते हैं बच्चों, क्योंकि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, अहिंसा को सपोर्ट करते थे। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए है कॉमनवेल्थ। कमेंट करके बताइए बच्चों, कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका किसने शुरू किया? यह एक महिला है, यह एक महिला है। और बच्चों इसके बारे में बता दो, जिस महिला ने कॉमनवेल्थ को शुरू किया बच्चों, वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो आईएनसी है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। कॉमनवेल्थ को जिसने लिखा था, ठीक है, वो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्षा थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चों, हाथ छाप, जिसे हम लोग पंजा छाप भी कहते हैं, है ना, पंजा होता है इस तरह से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक छपाई किया बच्चों? गुटेनबर्ग ने बाइबल बच्चों, बाइबल एक धर्म ग्रंथ है, जैसे गीता होता है धर्म ग्रंथ, कुरान होता है, इसी प्रकार गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल को छापा था। गुटेनबर्ग का जन्म बच्चों जर्मनी, कहाँ पे होता? जर्मनी बच्चों, जर्मनी। कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, जर्मनी का दीवार जो था कब गिरा? जर्मनी का दीवार जो था बच्चों, वो कब गिरा था? कमेंट करके बताइए। जर्मनी का जो बर्लिन का दीवार है, बर्लिन का दीवार कब गिरा? इसकी कितनी लंबाई थी? कमेंट बताइए अगर आपको आता है तो। अशोक का अभिलेख बच्चों, अशोक द ग्रेट अशोका जो है वो ब्राह्मी लिपि, कौन लिपि बच्चों? ब्राह्मी लिपि। अशोका बच्चों, अशोका ने कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, एक भाई को छोड़ दिया, सुसिम को छोड़ करके बच्चों सबको मार दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, बट इसमें कितनी सत्यता है अब इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कहीं कहीं हमें इसका वर्णन मिलता है बच्चों। अशोक जो है, अशोक बच्चों, अंत में अशोक बहुत बड़ा पापी था। अशोक ने कई सारे लाखों आदमी को हत्या करवा दिया था। तो कमेंट में बता सकते हैं कौन सी ऐसी महिला थी जिसने अशोका को, मतलब समझिए, उसको गलती का एहसास करवाया कि तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम बहुत बड़े अत्याचारी हो, दुराचारी हो, तुमने लाखों महिलाओं की गोद सुनी कर दी, किसी के भाई को मार दिया, किसी के बहन को मार दिया, मतलब किसी को, मतलब सब आदमी को तुमने मार दिया। ऐसा कौन सी लेडी थी, कौन सी महिला थी जिसने यह रियलाइज करवाया अशोका को कि तुम बहुत बड़े हत्यारे हो? अंत में अशोका ने क्या किया? बुद्धिज्म बच्चों, बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। बुद्धम शरणम गच्छामि। कमेंट करके बताइए बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, हाँ, और बच्चों एक चीज, अशोक का जो अशोक है, उस कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, कलिंग की लड़ाई। ठीक है, कलिंग की लड़ाई। तो बताइए किस शिलालेख में जो अशोक के कलिंग के लड़ाई का वर्णन मिलता है? कमेंट करके बताओ फटाफट। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है। अच्छा, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं ये भी बता सकते हैं आप लोग। द्वितीय अशोक, ठीक है बच्चों, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं ये भी कमेंट में बता दीजिए। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? चलिए बड़े, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? चलिए, और अशोक ने बच्चों बताना किस बौद्ध धर्म का 4 ये हुआ है, 5 मुख्य रूप से हुआ है कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। तो तीसरा कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था, ये भी बताओ। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो बहुत पूछ सकता हूँ। चलिए अगला, 1905 में बंगाल विभाजन बच्चों, बंगाल विभाजन कब हुआ? सबको पता है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ठीक है, किसने किया बच्चों?
ये किया था लॉर्ड कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन थे बच्चों, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है बच्चों। कब किया था? 16 अक्टूबर। बंगाल को 2 टुकड़े बांट दिया, पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल हो गया, इधर का पश्चिमी बंगाल, इधर का पूर्वी बंगाल। और बच्चों उसने ये लॉजिक दिया कि बंगाल वाकई बहुत बड़ा था, ये मानना पड़ेगा कि बंगाल बच्चों उस समय बहुत बड़ा था, तो उनको प्रशासन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होती थी, इसने क्या किया, पश्चिमी को और पूर्वी को अलग अलग कर, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया बच्चों, ठीक है। तो भयंकर विरोध हुआ। इसके बाद बच्चों 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन के बाद ही 1905 में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया, तो बोलना भाई साहब स्वदेशी आंदोलन बच्चों वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, जो ग्रामपंथी लोगों ने शुरू किया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में ही, जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? उसके बाद लोगों में गुस्सा फट गया और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया बच्चों। बाद में क्या हुआ? अंत में एक महाशय आए, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग आए थे, लॉर्ड हार्डिंग आया था, लॉर्ड हार्डिंग आया था। इसने क्या किया? बोला कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हम जो बंगाल विभाजन, बंगाल को 2 टुकड़े किए हैं, अब इसको निरस्त करते हैं, कैंसिल करते हैं, और बंगाल विभाजन वापस कर लिया गया बच्चों। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ओहो, बंगाल कब वापस लिया गया बच्चों? वापस लिया गया 1911 होगा, 1911। मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल है। बंगाल विभाजन वापस कब हुआ बच्चों? वापस, अच्छा क्वेश्चन में लिखा है वापस, ठीक है, वापस हुआ 1911 में, ठीक है, 1911 होगा, माफ़ कीजिएगा बच्चों, बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा, मैंने प्रश्न को थोड़ा स्पीड में प्रश्न को पढ़ा नहीं और बच्चों ये कह दिया, ठीक है। मुझे लगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, यहाँ लिखा वापस हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है बच्चों। सब कहानी मैंने बता दिया। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया प्रश्न को पढ़ने में, मुझसे माफ़ी हो गई, गलती हो गई। चले, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? वापस लिया गया 1911 में, ठीक है। बट हुआ कब था? हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किसने किया? लॉर्ड कार्जन बच्चों। लॉर्ड कार्जन ऐसा व्यक्ति था जो सबसे अधिक दिनों तक अपने पद पर रहने वाला व्यक्ति था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। रूस में बच्चों दास प्रथा का अंत कब शुरू हुआ, सब खत्म हुआ, सबको पता है बच्चों। जो दासत्व प्रथा है, सेलेब्रिटी सिस्टम है, वो खत्म हुआ 1861 में, 1868 में बच्चों ये खत्म हुआ। देखिए बच्चों, रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को राजधानी है, ठीक है। और बच्चों रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से बच्चों, क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से, हाँ, सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। और बच्चों रूस में ही सबसे अधिक बच्चों फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, वन बच्चों, वन सबसे अधिक कहाँ पे है? फॉरेस्ट सबसे अधिक है कहाँ पर? रूस में बच्चों, सुनिए। और एमपी में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवरेज बच्चों कहाँ? भारत में सबसे अधिक कहाँ पे? एमपी में। एमपी बच्चों, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, और एक एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है। एमपी को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर बहुत अधिक होते हैं बच्चों। एमपी में सबसे अधिक सोयाबीन होता है, सोयाबीन बच्चों, दाल होती है, सबसे अधिक दाल कहाँ होती है? सबसे अधिक दाल होती है एमपी, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है बच्चों? मध्य प्रदेश में होता है, ये चीज ध्यान रखना। एमपी में बच्चों सबसे अधिक नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क बच्चों, जो कि बारहसिंगा हिरन के लिए फेमस है बच्चों। फिर बात करते हैं पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। फिर बात करते हैं बच्चों संजय डुबरी नेशनल पार्क, ठीक है बच्चों, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये सभी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क बच्चों मध्य प्रदेश में ही है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय किया गया बच्चों? बहुत आसान सवाल है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था। यह मनाया गया द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सेकेंड इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी में बच्चों मनाया गया था, ठीक है। 1 मई को मजदूर दिवस। बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई साहब कि चिकित्सक दिवस कब मनाते? चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं बच्चों? डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? प्लीज कमेंट बच्चों बताइए। और एक प्रश्न पूछता हूं, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाते हैं? कमेंट में करके बताओ। अल्पसंख्यक दिवस, बड़े बच्चों, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाते हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। अच्छा, यहां पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है बच्चों, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था? 1997 में, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों। इससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल हुआ था 1987 में।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1900 मॉन्ट्रियल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में हुआ था। फिर 10 साल बाद बच्चों क्योटो हुआ था। चलिए क्योटो कहाँ पे भाई? क्योटो जापान है, जापान का नाम टोक्यो है, जापान का नाम टोक्यो। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला सवाल है, हो ची मिन की सरकार थी बच्चों। हो ची मिन उत्तरी वियतनाम की में सरकार था। ठीक है, हो ची मिन बच्चों देखिए वियतनाम के पिता, जैसे बच्चों जैसे हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपिता हैं, है ना, महात्मा गांधी MG हैं, उसी प्रकार बच्चों हो ची मिन को वियतनाम का राष्ट्रपिता कहते हैं। अच्छा, हो ची मिन का मतलब होता है बच्चों पाथ प्रदर्शक, बच्चों रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक बच्चों। ठीक है, और बच्चों अच्छा बताइए जो वियतनाम है, बता ही देता हूं, वियतनाम जो आजाद हुआ था 2 सितंबर 1900 कब हुआ था? 1945 को आजाद हुआ था। कब? वियतनाम आजाद हुआ था 2 सितंबर 1945 को। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? संयुक्त वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। 1975 में संयुक्त वियतनाम का एकीकरण हुआ था बच्चों। 1975 में ही देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, जिसका कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस। 1975 में ही बच्चों 1975 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में ही हुई थी। 1975 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था? देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया, जिसका कारण कहा था इंटरनल डिस्टर्बेंस बच्चों। इसके बाद तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? भयंकर रूप से बच्चों जयप्रकाश नारायण की जो जनता पार्टी थी उसकी सरकार बनी थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले सवाल की तरफ। वॉर एंड पीस किसने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय। बच्चा वाला सवाल है बच्चों, ये बिन पैदा बच्चा भी बता देगा कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। जी हाँ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ बच्चों? ये हुआ था 26 दिसंबर कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ बच्चों USSR देखिए, जो USSR था, देखिए बच्चों USSR जो कई सारे देशों से मिलकर बना था। USSR देखिए, ये मान लो USSR है तो बच्चों 20-21 देश मिलकर के बच्चों, सबसे बड़ा देश था रूस, रसिया। ठीक है, रसिया जिसे यूरेशिया भी कहते हैं, क्योंकि यह यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है, और यह इसलिए इसे यूरेशिया कहते हैं बच्चों, या रसिया भी कहते हैं। इसका विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक है बच्चों, ये डिसॉल्व हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, इसका अपघटन हो गया था बच्चों, यह टूट फूट गया था। ठीक है, जो भी बोलो। ठीक है, आगे बच्चों एक कमेंट करके पूछता हूं, बताइए रूस के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो 1985 में राष्ट्रपति बने थे, जिसने ग्लासनोस्त का कॉन्सेप्ट दिया था? प्लीज कमेंट करके बताओ, ग्लासनोस्त का कॉन्सेप्ट किस रूसी राष्ट्रपति ने दिया था? मैं हिंट देता हूं, मौ से नाम है इनका, मौ से मिखाइल। चलिए मिखाइल बोल दिया, एक शब्द मैंने बोल ही दिया मिखाइल। और बताइए इसके बाद क्या नाम है? मिखाइल है उनका नाम शुरू से, फिर क्या नाम है? 1985 में बच्चों बने थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ डिस्कस करते हैं बच्चों। पटना को अजीमाबाद किसने कहा बच्चों? ये कहा था औरंगजेब के पोता अजीम उस शान ने क्या कहा था बच्चों? पटना को अजीमाबाद नाम रखा था, यही रखा था। ठीक है, अजीम उस शान ने ही, जो औरंगजेब के पोता बच्चों, ये राजकुमार थे, मुगल वंश के राजकुमार, जो मुगल डायनेस्टी है बच्चों, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना, बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया गया बच्चों। बाबर, ठीक है, बाबर पहला शासक था मुगल वंश का। बच्चों कमेंट करके बताइए मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? और बच्चों ये बताओ, मुगल वंश में जो औरंगजेब है, इसकी मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? कमेंट करके बताइए बच्चों। 1700 मैंने बोल दिया, 1707 से लेकर 1710 के बीच में इसकी मृत्यु हुई थी। कमेंट करके बताइए। ठीक है, 1707 से 1710 के बीच में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कमेंट करके बताइए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया बच्चों? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था अजातशत्रु बच्चों, अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा था उदयन ने क्या किया? फिर इसको राजधानी बनाया। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 सवाल है। अगर आपसे कोई पूछे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया किसने किया, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, तो अजातशत्रु हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये बताओ, जो पाटलिपुत्र है, जिसे कुसुमपुर अजीमाबाद भी कहते हैं, जिसे पटना अभी कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना, तो बताइए किसने
राजधानी बनाया था, तो राजधानी किसने बनाया था कमेंट करके बताना है आपको बच्चों। इसका आंसर होगा उदयन, उदयन होगा, मैंने बता दिया। चलिए, हाँ, नेशनल इनकम गणना किसने किया बच्चों? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ बच्चों गणना किया। सबसे पहले किया था राष्ट्रीय गणना 1868 में, 1868 में दादा भाई नेहरू, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में बच्चों। और 20 रुपया पर कैपिटा इनकम पीसीआई बताया था। और 330 रुपया बच्चों, 330 करोड़, 300 करोड़ बच्चों नेशनल इनकम बताया था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। खेलना आ जाएगा, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो प्रश्न को मतलब हर डायरेक्शन तुम दोहरा के मार सकते हो। ठीक है, योजना आयोग का स्थान, बच्चा वाला प्रश्न है, बिन पैदा बच्चा भी इसको बता देगा, 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों, योजना आयोग के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देश की जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, जो देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इनकी 2 पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री। चलिए अब बच्चों, योजना आयोग का नाम चेंज करके कर दिया है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग कब कर दिया गया बच्चों? ये किया गया 1 जनवरी 2015 को। क्या कर दिया गया? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और इसके भी अध्यक्ष बच्चों वर्तमान में नए देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं बच्चों। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अच्छा नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआईटी, नीति का फुल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बच्चों, इंडिया को बदलने के लिए एक इंस्टीट्यूट जिसे नीति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। निजी व्यक्ति, निजी का मतलब प्राइवेट, निजी का मतलब बच्चों प्राइवेट। मैं बोल दूं जैसे ये मेरा घर निजी है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बच्चों। 3 देश हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे यूएसए बच्चों, जापान, JAPAN जापान, ऑस्ट्रेलिया, और बच्चों क्या है? ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया बच्चों, कंगारुओं का देश जिसे कहते हैं, सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जीतने वाला देश है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या? देखिए यहाँ पर लिखा है समाजवादी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होगी बच्चों? जो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी होगा क्यूबा और चाइना। और बच्चों चाइना जिसे चीन कहते हैं, हरामी देश चाइना। ठीक है, चलिए बच्चों चीन में बच्चों एक ही वन, जैसे हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ बच्चों भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब कि कई तरह के मतलब जो है दल हैं, बहुदलीय व्यवस्था, हिंदी में बोले तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, पता होगा आप लोग को बच्चों, बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहाँ है। जैसे बच्चों देखिए, चाइना में एक दल है बच्चों। शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, भविष्य में मर जाए तो कोई गारंटी नहीं है, चेंज हो सकता है। ठीक है, चले हाँ। साम्यवादी अर्थव्यवस्था बच्चों, रूस है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी चीन और क्यूबा, पूंजीवादी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। भारत में क्या है? भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों है मिक्स्ड इकोनॉमी सर? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है और सरकारी अस्पताल भी है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होता है बच्चों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। गैस और बिजली किस क्षेत्र में आते हैं? बहुत बच्चा वाला सवाल है। गैस और बिजली क्या होते हैं? उद्योग होते हैं बच्चों, उद्योग होते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में आते। देखिए बच्चों, देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर आता है, जिसे कृषि कहते हैं, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बच्चों आते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी आता है। फिर बच्चों पशुपालन, अगर आपसे कोई पूछे कि पशुपालन किस क्षेत्र में आता है बच्चों, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और आखेट का मतलब होता है शिकार करना, हंटिंग बच्चों इसी में आएगा। फिर माइनिंग बच्चों, माइनिंग भी आएगा। माइनिंग का मतलब बच्चों खुदाई करना, खनन, जैसे सोना निकालते हैं पहाड़ों से, खनन खुदाई करना, चांदी निकालते हैं, जो भी निकालना हो। ठीक है, तो बच्चों माइनिंग, हंटिंग, हाँ, पशुपालन, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन बच्चों, फिशरीज, जो मत्स्य पालन है, फिशरीज, मत्स्य पालन बच्चों, जिसके बिना लोग जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप एग्रीकल्चर में जिंदा रह सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या जो फिशरमैन है, मलाह जाति के लोग हैं, क्या वो मत्स्य के बिना जिंदा रह सकते हैं? मछली के बिना नहीं रह सकते हैं बच्चों। जी हाँ, तो प्राइमरी सेक्टर में इतना चीज आता है। सेकेंडरी सेक्टर बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? ये आएगा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा उद्योग बच्चों, इंडस्ट्री। और गैस बिजली क्या है? इंडस्ट्री से ही चलती है। ठीक है,
और बच्चों तीसरा क्षेत्र है टर्शियरी सेक्टर। बच्चों ये होता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे मॉल सेवा, रेल सेवा, मनोरंजन, सेवा, हेल्थ सेवा बच्चों, हेल्थ, ये सब जो है टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस। बांग्लादेश की मुद्रा टका, वहां पे चलती है बच्चों उसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पे चलती है टका। वहां की मुख्यमंत्री है जुल्फो वाली शेख हसीना। जुल्फो वाली शेख हसीना बच्चों, शेख हसीना वहां की अवामी लीग, वहां की सरकार। जैसे बीजेपी है ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, उसी प्रकार बच्चों अवामी लीग है वहां पर, अवामी लीग उसी पार्टी से है शेख हसीना जी, जुल्फो वाली शेख हसीना। चलो बच्चों, बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखें बच्चों। बांग्लादेश का जन्म 16 दिसंबर 1971 को, और बच्चों 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। क्या होते हैं? विजय दिवस। बांग्लादेश बच्चों विजय दिवस। अच्छा, जो बांग्लादेश बच्चों देखिए, मान लेते हैं ये दिस इज योर इंडियन मैप। ठीक है, इसमें दिखाता हूँ, ऐसे ये इंडिया का मैप है और ये गुजरात का एरिया हो गया बच्चों। ठीक है, ठीक है, और इस तरह से बच्चों, इस तरह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब परफेक्ट मैप तो नहीं बनेगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ जस्ट, क्योंकि 2 सेकंड में क्या परफेक्ट बनेगा मैप। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम, ये पूरब होता है ना। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान को पहले हम लोग, पूर्वी पाकिस्तान है ना, वो पहले बांग्लादेश ही था। ऐसे बोल सकते हो कि बांग्लादेश का पहले का नाम पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान बच्चों। अच्छा, पाकिस्तान के बच्चों पिता कौन थे? राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। जैसे बच्चों हमारे यहाँ हमारे महात्मा गांधी MG हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है भाई? बहुत ही आसान सवाल है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है बच्चों, ये बांग्लादेश के हैं। कहां से हैं? बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जो 1971 में जन्म लिया था। कब? 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, ये प्रोफेसर यूनुस बच्चों, इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज क्यों मिला है बच्चों? क्योंकि इसने क्या किया था? नोबेल प्राइज इसलिए मिला है सर जी, इसको नोबेल प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बच्चों, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मैं लिख देता हूँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कौन बैंक बच्चों? 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। अच्छा बच्चों, एक है महबूब उल हक, प्रोफेसर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के हैं। प्रोफेसर महबूब उल हक पाकिस्तान के बच्चों, जो HDI का खोज किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसको प्रोफेसर मोहम्मद उल हक नहीं किया था, पाकिस्तान के हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। प्राथमिक कृषि साख समिति बच्चों, जो PACS होते हैं, हाँ, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी जो है, PACS जो होती है, वो मुख्य रूप से बच्चों जो शॉर्ट टर्म लोन देती है। कौन लोन देती है? शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन बच्चों। एक शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन लोन देती है। चलिए बच्चों, एक है भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, ये दीर्घकालीन, लंबे समय तक लोन देते हैं, दीर्घकालीन बच्चों। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। कमेंट में बताना बच्चों, ठीक है, कमेंट बताइए आप लोग कि भाई वर्तमान में बच्चों बताइए 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ? कमेंट में बताओ बच्चों। बहुत आसान सवाल है। जवाहर रोजगार योजना बहुत आसान है, 1989 बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू बच्चों। काम के बदले अनाज योजना 2004, अगर आपसे पूछे काम के बदले अनाज योजना 2004 में, ठीक है, 2004 है बच्चों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मनरेगा में कितने दिन का मिलता है बच्चों? सबको पता होगा, मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है। 100 डे बच्चों, 100 डे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में मोदी सरकार ने इसको 150 दिन कर दिया है, बट आपको 100 दिन ही मारना है, क्योंकि तुम्हारी किताब में 100 दिन है, ठीक है। तुमको UPSC की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि जो अपडेट वाला नॉलेज ये मारोगे। हमेशा बच्चों आपको जो किताब में दिया है वही मारना। अच्छा, मनरेगा में जो M है बच्चों, M मनरेगा को आगे नरेगा भी कहा गया बच्चों। मनरेगा में M जो है ये महात्मा गांधी के नाम से दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, ठीक है, जिसने बच्चों चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में। बहुत सारे आंदोलन किया था, इसके ऊपर तो अलग से 2 घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता
संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं बच्चों? देखिए बहुत ही आसान से बोला, 35 राज्य आयोग हैं, 35 राज्य आयोग हैं, ठीक है, 35 राज्य आयोग। देखिए बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, 1986 में आया था। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ता की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बच्चों, ठीक है, आया था 1986, ठीक है, क्लियर। इसका बच्चों नारा है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, इसका नारा है बच्चों, ठीक है। आप लोग देखते भी होंगे टीवी प्रचार समय बहुत सारा बच्चों कहता है एक्सपायरी डेट वाला दवाई नहीं खाना चाहिए, हमें खरीदते समय, सोना खरीदते समय हॉल मार्क लो, हाँ, खाना पीना खरीदते समय एग मार्क लो बच्चों, एग मार्क ये चिन्ह होता है ऐसे करके, पहलवान तेल पे देखा होगा बच्चों, हाँ। फिर ISI मार्क होता है, ISI मार्क बच्चों हेलमेट पे होता है, सीमेंट पे होता है, सीमेंट चूल्हा पे होता है, ये सब ISI मार्क होता है, ISI मार्क। प्रोफेसर PC महालनोबिस बच्चों, PC महालनोबिस की अध्यक्ष बच्चों किस समिति का अध्यक्ष किया था? बहुत आसान है बच्चों, PC महालनोबिस ने किया था राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति, PC महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति का बच्चों ये किया था। देखिए PC महालनोबिस ना बहुत बड़े सांख्यिकीविद हैं, बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे बच्चों, थे, हाँ। और PC में प्रोफेसर प्रशांत चंद्रशेखर ऐसे कुछ उनका नाम था, ठीक है, PC महालनोबिस, उन सब ये राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे बच्चों। उपभोग बचत, व्यय और बचत बच्चों, देखिए आप व्यय का मतलब बच्चों एक्सपेंडिचर, खर्च करना, जो बचा लिए उसको दोनों को जोड़ने पे होता है इनकम, आय, ठीक है, नहीं समझे भाई, जितना उपभोग व्यय किए और बचा लिए, अगर आपके पास इनकम आ जाए क्या करते हैं, या तो बचाते हैं या तो खर्च करते हैं, दो ही चीज करते हैं ना। अगर इनकम आया है बच्चों, मान लीजिए 10 रुपया आपके पास है, या तो आप 2 रुपया खर्च कर लेंगे, 8 रुपया बचा लेंगे, ठीक है, ये ना होगा। अगला, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है बच्चों? देखिए आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह क्या है, बहुत आसान सा। देखिए बच्चों, आपको पता होगा पहले उत्पादन होता है, उत्पादन से बच्चों आय होती है, आय से फिर व्यय होती है, ये चक्र चलते रहता है, उत्पादन आय व्यय बच्चों, ये एक साइकिल है, यह एक साइकिल है, एक चक्र है, ठीक है, जो चलता रहता है। तो उत्पादन होगा, आय होगा, व्यय होगा, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बच्चों, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड GRAND, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और सबसे पहले 1868 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में उन्होंने बताया था 20 रुपया पर कैपिटा इनकम, जो PCI है बच्चों, PCI का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। और 330 करोड़ बच्चों नेशनल इनकम बताया था। नेशनल इनकम कितना बताया था? नेशनल इनकम 330 करोड़। उस जमाने में पूरा इंडिया के लोगों का पूरा इनकम कितना था? 330 करोड़ 1868 में। नेक्स्ट, सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है बच्चों। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले सहकारिता का अर्थ क्या था? सहकारिता का मतलब, सह का मतलब साथ, कारिता मतलब काम करना, जब साथ साथ काम करते हैं उसे सहकारिता कहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सहकारिता में कभी भी किसी को गले पकड़ के हम लोग जबरदस्ती कंठ पकड़ के नहीं कहते कि बेटा तुम मेरा सदस्यता ले लो, चलो जबरदस्ती काम करो। अनिवार्य सदस्यता, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी को तुरंत फांसी दे दोगे कि बेटा चलो तुम सहकारिता का मेंबर बन जाओ, नहीं तो तुम्हें हम गोली से उड़ा देंगे। अनिवार्य सदस्यता ऐसी बात नहीं है, अनिवार्य नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐच्छिक है। अपने मन से चाहो तो सदस्यता लो, चाहो तो छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इसमें फांसी नहीं दिया जाता है किसी को, जो बेटा तुम सहकारिता साथ साथ काम करो। मान लो सहकारिता, जैसे एग्जांपल बता दें बच्चों, देखिए जैसे आप कोई भी साथ साथ काम करते हैं तो इसमें किसी को बोलते हैं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अनिवार्य नामक चीज़ कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। जनतंत्रात्मक आधार बच्चों, बिल्कुल सही, ये बात सही है बच्चों। ये डेमोक्रेटिक बेस है, आपको इसमें सब अधिकार मिलता है, ठीक है। जब चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहो उसको आप उससे हट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा ऐच्छिक सदस्य, यस, अपनी इच्छा पर आपको मन हो तो इसमें भाग लीजिए, अपने मन हो तो अपनी इच्छा में भाग नहीं लीजिए, तो ये भी बात सही है। नैतिक और सामाजिक तत्व बच्चों, इसमें मॉरलिटी नामक चीज़ भी होती है, सोशल नामक चीज़ भी होती है, ठीक है। ये भी बच्चों बहुत बड़ी एलिमेंट होती है, इनके बिना तो सहकारिता पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए बच्चों कोई सहकारिता आंदोलन चल रहा है, ठीक है, और इसमें नैतिकता है ही नहीं, बेईमानी चल रहा है, सामाजिकता कुछ है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। अच्छा वैसे बता दूं, सहकारिता आंदोलन जो है 1904 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? 1904 में। नेक्स्ट,
इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? देखिए बच्चों, गैर आर्थिक मतलब देखिए बच्चों, एक होता है आर्थिक आधारित संरचना। आर्थिक मतलब रुपया पैसा, आर्थिक मतलब रुपया पैसा। देखिए बच्चों, वित्त का मतलब रुपया होता है, ये तो नहीं होगा, ये तो आर्थिक है। ये क्या है? ये आर्थिक है। हमें सोचना है गैर आर्थिक। प्रश्न में कह रहा है गैर आर्थिक, देख रहे हो, गैर आर्थिक कह रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बच्चों ऊर्जा से भी बच्चों रुपया आप कमा सकते हैं, ये भी होगा, ठीक है। संचार भी बच्चों, कम्युनिकेशन भी होगा आर्थिक। लेकिन ये जो स्वास्थ्य है ना, ये गैर आर्थिक है, ये क्या है? गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इसका आंसर स्वास्थ्य होगा, हेल्थ। नेक्स्ट, 74वां संविधान संशोधन बच्चों नगर पालिका से रिलेटेड। किसे? नगर पालिका, नगर संसाधन व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से। 73वां किन से? 73वां पंचायती राज से, जो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर शुरू किया गया था बच्चों, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज से। और 74वां किससे है? 74वां बच्चों इससे है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 243 में है, 243 में है, ठीक है। इसमें कुल 29 मुद्दे, कितने मुद्दे हैं बच्चों? 29 मुद्दे हैं, कुल 29 मुद्दे हैं। 243 में अनुच्छेद है, ठीक है बच्चों। और अनुसूची 11 में है, अनुसूची किस में है? 11 में, अनुसूची 11 में है पंचायती राज। और बच्चों, और भाग 9 में है, और ये त्रिस्तरीय 3 स्तरीय बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगर बात करें नगर पालिका नगरीय शासन व्यवस्था जो है बच्चों, यह भाग संविधान के भाग 9 के क 9 का क में है। 74वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है बच्चों। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं बच्चों? 75 हो सकते हैं। कितने होंगे? 75 होंगे। मैक्सिमम नगर निगम में जो वार्ड हो सकते हैं 75 होगा बच्चों, ठीक है। चिपको आंदोलन का संदर्भ सबको पता होगा। चिपको आंदोलन बच्चों, ये उत्तराखंड, कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड से शुरू हुआ था, ठीक है। कुछ अनपढ़ जनजाति के द्वारा शुरू हुआ था बच्चों। और इसके जो अगुवा थे, मतलब जो शुरू करने वाले, वो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बच्चों ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है? मेघा पाटेकर। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये शुरू किया था 1985 में। ये हुआ था 1985 में, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, डन बच्चों। और देखिए ऑप्शन डी क्या है? अमृता देवी बच्चों। इन्होंने अमृता देवी जो है, अमृता देवी बिश्नोई, ये बहुत बड़ी बच्चों, बहुत बड़ी इन्होंने भी वृक्ष बताया था। लेकिन ये जो खेजरी नामक वृक्ष, खेजरी नामक वृक्ष बच्चों, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान दे दिया था, मर गई थी बच्चों। कई सारी स्त्रियों के साथ बच्चों इन्होंने साथ मिल करके इन्होंने बच्चों जान लगा दिया, ठीक है। और खेजरी नामक वृक्ष, कौन वृक्ष बच्चों? खेजरी, राजस्थान में है, खेजरी, ठीक है बच्चों। वहाँ पर 1731 में इन्होंने ये काम किया था, अच्छा काम किया था, खेजरी नामक वृक्षों की रक्षा की थी। चलिए आगे डिस्कस। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया बच्चों? 7 दलों ने गठबंधन क्यों किया था? क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की स्थापना करना। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी और नेपाल का राजधानी है काठमांडू। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ डिस्कस करते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया? कांसीराम ने किया था। बहुत आसान सवाल बच्चों, कब हुआ था? 1984 में। बहुजन समाजवादी पार्टी की बीएसपी हाथी छाप बहन मायावती वर्तमान में है बच्चों। कौन है? बहन मायावती बच्चों, मायावती जी इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष। उस समय कांसीराम थे। उस समय कौन थे बच्चों? कांसीराम। इनसे कांसीराम होगा 1983 में बच्चों। इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई थी, अच्छा बच्चों 1983 में ही भोपाल गैस त्रासदी भी हुआ था। 3 दिसंबर 1983 से मिक नामक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस निकला था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसद और विधायकों बच्चों। 1985 में शुरू किया गया था। राजीव गांधी बच्चों उस समय देश के प्रधानमंत्री। ये संविधान की अनुसूची 10 में बच्चों, अनुसूची 10 में है, भाग 10 में बच्चों। और भाग 10 में है, संविधान की भाग 10 में है, ठीक है। और ये बच्चों, अगर एक एमपी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता क्या होगी? चली जाएगी। एक विधायक अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे में जाता है तो क्या होगा भाई? ये होगा कि उसकी सदस्यता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ऐसा प्रावधान इसमें कहा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ बच्चों? सॉरी, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। देखिए बच्चों सुनिए, देखिए बंगाल से बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस मनाते हैं, ठीक है।
तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, चूँकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। अच्छा, बच्चों बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। फिर फाइनली बच्चों झारखंड भी अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है बच्चों? संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है बच्चों। संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान बच्चों। हमारा संविधान जो है ना लिखा हुआ रिटर्न है। हमारा संविधान क्या है? रिटर्न है बच्चों। हमारे संविधान जब लिखा गया था तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद बच्चों? 395, 395 आर्टिकल तो उसी समय थे जब बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा और बहुत सारे आदमियों ने मिलकर लिखा था बच्चों, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे पीएम, सीएम, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मिनिस्टर बच्चों, सीएम, पीएम, सब की पावर अलग अलग है। मुखिया का पावर अलग है, वार्ड पर्सन का पावर अलग है बच्चों, सरपंच का पावर अलग है। एक शिक्षक का पावर, क्या शिक्षक पढ़ा देगा बच्चों? क्या शिक्षक बच्चों, शिक्षक का जो पावर है क्या वो मोदी जी कर लेंगे? क्या मोदी जी को हो जाएगा पढ़ाया हुआ? नहीं हो पाएगा। शिक्षक होता है, नेता होते हैं, ठीक है बड़े। तो कहने का सेंस ये है बच्चों कि सबका पावर अलग अलग है। एक चपरासी का अलग पावर है, आपके घर में भी बच्चों अलग अलग, मम्मी का अलग पावर, पापा का अलग पावर, आपकी अलग चलती है, समझ रहे हो? मेरे कहने का सेंस है बच्चों, जो फेडरल गवर्नमेंट है, हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट में इसमें स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर है बच्चों, जुडिशरी न्यायपालिका का अलग पावर, सुप्रीम कोर्ट के जज की अलग पावर है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अलग पावर है, हाई कोर्ट के जज को भी पावर है बच्चों, फिर डिस्ट्रिक्ट जज को भी पावर है। मैं समझ रहा हूँ ना? तो संविधान का बीडीओ, एसडीओ, सीओ का भी अलग अलग पावर है, शक्तियों का विभाजन किया गया। लोकसभा के स्पीकर अलग पावर है, राज्यपाल राष्ट्रपति का अलग अलग पावर है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? सर्वोच्च न्यायपालिका। ये भी बात सही है बच्चों। देखिए, जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, ना तो पीएम है, ना तो सीएम है, ना पार्लियामेंट है, ना कोई कुछ नहीं। जुडिशरी इज सुप्रीम बॉडी, जुडिशरी से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याता वही होता है, ठीक है। और बच्चों ये क्या कह रहा है? सिंगल गवर्नमेंट। क्या यहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट है? क्या यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार नहीं है बच्चों? यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सत्ता को बच्चों, सत्ता का जो जूस है वो सब में बटा होता है, मतलब अलग बच्चों, अलग एक पावर, सत्ता का विभाजन है, बंटवारा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता का सिर्फ एक ही किसी आदमी का बपोती है, ऐसा बात नहीं है। इकहरी शासन व्यवस्था मतलब एक ही आदमी शासन करेगा, ऐसा बात, एक ही व्यवस्था होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सत्ता बच्चों डिवाइड है, बटा हुआ है, डबल, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है बच्चों। यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं चलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मन है वो करे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा होता है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती है? अपना फैसला सुनाती है, वर्डिक्ट देती है, न्याय देती है, समझे बच्चों? समझ रहे हो ना? तो करेक्ट, कौन विशेषता नहीं है? कौन विशेषता नहीं है भाई? तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है बच्चों। देखिए, इंडिया का संविधान लिखा हुआ रिटर्न है, ये बात। और बच्चों देखिए, एक देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड का संविधान लिखा हुआ नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं, इंग्लैंड। अच्छा, भारत का संविधान सबसे बड़ा है बच्चों, सबसे बड़ा। भारत का संविधान, सब लोकतंत्र भी सबसे बड़ा है। संविधान जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है बच्चों सबसे बड़ा है, हाँ। और हमारा लोकतंत्र भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा लोकतंत्र है बच्चों का, अमेरिका का 7 आर्टिकल है। यूएसए का मात्र सबसे छोटा आर्टिकल है बच्चों, ठीक है, 7 आर्टिकल मात्र है। और लिखा हुआ संविधान किस में नहीं है? लिखा हुआ संविधान नहीं है किसमें बच्चों? इंग्लैंड का। जो इंग्लैंड है हमारा, आगे डिस्कस करते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? बहुत आसान है। लोकसभा में चुना हुआ मेंबर जो होता है, टोटल होता है 543, 543 बच्चों। देखिए, जिस पार्टी को इसका आधा 271.5 होता है ना, तो लगभग 272 मान लो। जिस पार्टी को 272 आ जाए उसकी सरकार बनती है, मतलब उसका प्रधानमंत्री, उसका बच्चों केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, अलग अलग खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, सब बच्चों कैबिनेट सरकार बनती है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। पूर्व में बांग्लादेश का ना, बांग्लादेश जाना जाता था, सबको पता है। बांग्लादेश जो बच्चों को पूर्वी पाकिस्तान, क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान। अच्छा, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर
1971 को बांग्लादेश बच्चों आज़ाद हुआ था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई है? वेस्ट इंडीज संघ की 1958 में स्थापना हुई थी। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। इंडिका का लेखक बच्चों, इंडिका लेखक मेगास्थनीज बच्चों, इंडिका लेखक कौन है? मेगास्थनीज। देखिए जो मेगास्थनीज है वो राजदूत था, वो राजदूत था, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बच्चों राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकोटर। देखिए बच्चों, सेल्यूकस निकोटर नाम का एक राजा था जिसने मेगास्थनीज को भेजा था। कहाँ पे भेजा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कि जाओ तुम वहाँ पर राजदूत बच्चों, राजदूत मतलब एम्बेसडर होता है, वो भेजा जाता है, ठीक है बच्चों। और इंडिया के भी बच्चों राजदूत कई सारे देशों में हैं, ठीक है। पाकिस्तान में है, यूएसए में है, अलग अलग देशों में कहीं कहीं पर हाई कमिश्नर होता है बच्चों, ठीक है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सबको पता होगा बच्चों, पाकिस्तान तो होगा ही नहीं, चोर पाकिस्तान, चीन भी नहीं होगा, घटिया देश रूस नहीं होगा, भारत सबसे बड़ा है, सबको पता होगा एकदम। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है बच्चों। आंग सान सू किस देश की है बच्चों? ये म्यांमार की है। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है बच्चों। देखिए म्यांमार अभी इनको जेल हो गया, 4 सालों की जेल हुई है इनको, वर्तमान में 4 सालों की जेल हुई। किसको? आंग सान सू की, ठीक है बच्चों। इनको नोबेल प्राइज मिला था कि म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना किया, जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। डेमो का मतलब पीपुल, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, जहां पे लोगों की सरकार है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये कहा था अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था बच्चों। आगे डिस्कस करते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, सबको पता होगा क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम। बच्चों देखिए, कु नाम का उपसर्ग है। कु का मतलब होता है खराब, कु का मतलब खराब होता है, बैड। इसे बच्चों कुमाता खराब माता, सुमाता अच्छी माता, कुनेत्र खराब नेत्र, ठीक है, सुनेत्र अच्छा नेत्र। कु का मतलब खराब, सु का मतलब अच्छा। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है भाई, कुपरिणाम है बच्चों अलगाववाद। ये बहुत आसान सवाल है। अलगाववाद, क्या अलगाववाद अच्छा चीज़ है? भाई अलगावा मतलब सेपरिज्म, मतलब कि हिंदू अलग रहो, मुस्लिम अलग रहो, मतलब अलग अलग जाति में बट जाओ, हैट्रेड नफरत फैल जाए, मतलब जलस फैल जाए लोगों में, तो भाई हमारा इंडिया कैसे महान होगा? इंडिया महान नहीं होगा। कास्टिज्म, जाति पाति में बांट करके बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। राष्ट्रीय एकता बहुत अच्छी बात है, देश सब मिलजुल के रहे, सभी लोग प्यार मोहब्बत में मिले, सभी धर्म एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, ये अच्छी बात है। राष्ट्र हित बच्चों, राष्ट्र पर सर्वोपरि हो, ठीक है, ये भी बात अच्छी है। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगे, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। अपने क्षेत्र से लगाव, वाह ये तो होना ही चाहिए, अपने क्षेत्र से लगाव करना ही चाहिए बच्चों, जरूरी है, अच्छी बात। हम बिहार में तो बिहार के बच्चों संस्कृति को जाने पहचाने, मतलब उनका कल्चर से प्यार हो जाए, ये तो अच्छी बात है ना। बट अलगाववाद बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात बच्चों, अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। आगे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दुधवा नेशनल पार्क बच्चों, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है बच्चों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पे योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, हैं, भविष्य में जो भी हो चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद दे देखा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, यूपी में है। अच्छा बच्चों देखिए, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान है ना, सरिस्का रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है बच्चों। उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में है सतकोसिया सिमलीपाल बच्चों, यहाँ पे चिल्का झील भी है, सतकोसिया सिमलीपाल चिल्का झील बच्चों। यहाँ पर राउर केला नाम का बच्चों स्टील लोहा का फैक्ट्री भी है, जिसे जर्मनी देश ने बनाया था, बच्चों। देखिए ऑप्शन में क्या है? असम। असम की बात करें बच्चों, असम में है मानस काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, सोनई रूपा नेशनल पार्क बच्चों, ये सभी असम में है, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में सबसे पहले चाय की शुरुआत हुई थी, चाय बच्चों। यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है, डन। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। यहीं पर काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है बच्चों। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाला गेंडा, 1 हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आई थी सितंबर 1987 बच्चों। राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में आया था, बाद में उसको आगे समीक्षा किया गया था, लेकिन प्रथम कह रहा है, प्रथम फर्स्ट वाटर पॉलिसी जो आया था सितंबर 1987 में। ये फैक्चुअल सवाल है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे
विश्व का सर्वाधिक वनावरण, वनावरण मतलब बच्चों वनों से घिरा हुआ, वनों से घिरा हुआ, वन होता है ना बच्चों, फॉरेस्ट, जंगल झाड़। तो कौन सा देश ऐसा है जो वनों से सबसे अधिक घिरा हुआ है, सबसे अधिक बच्चों? तो इसका आंसर होगा रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और सबसे अधिक वन भी है। कहाँ पर? रूस में ही सबसे अधिक वन है। ठीक है, आगे से किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बच्चों नगण्य होती है? ह्यूमस की मात्रा सबको पता होगा, ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है लेटराइट मिट्टी। जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस की बहुत ही मात्रा कम होती है। नगण्य मतलब बहुत कम, ना के बराबर। बच्चों जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक मिट्टी देखो, भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के, खादर बांगर। खादर बांगर, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है बच्चों डिगबोई। डिगबोई, डिगबोई कहाँ पे है? असम में। डिगबोई असम है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? डिगबोई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। इनमें कौन ओपन फसल है? सबको पता है, चाय, रबर, गन्ना, इनमें सभी, कोको, ये सभी रोपण फसल होते हैं। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। लाइफ लाइन ट्रेन कब चला था? ये 1991 में बच्चों। ये लाइफ लाइन ट्रेन क्या समझिए बच्चों, ये एक चलती फिरती अस्पताल ट्रेन थी, जिसमें बच्चों इस ट्रेन होती है डिब्बा, इस डिब्बे में ना अस्पताल की काफ़ी सारा सुख सुविधा था। ठीक है, इसमें बच्चों सब कुछ था, आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती होगी, मतलब कम सम पड़ती होगी। ठीक है, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस जीवन रेखा रेल कब चली थी? 1991 में। ठीक है, ये चलता फिरता बच्चों अस्पताल था, ये ट्रेन जो चलता फिरता अस्पताल था। आगे डिस्कस करते हैं। कांवर झील कहाँ है बच्चों? कांवर झील है बेगूसराय। बेगूसराय बच्चों देखिए, एक बहुत बड़े बच्चों पक्षी वैज्ञानिक हुए हैं। पक्षी वैज्ञानिक को कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट बच्चों। हाँ, पक्षी वैज्ञानिक ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। सलीम अली बच्चों, सलीम अली बच्चों एक बहुत बड़े, सलीम अली बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हुए, ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं। ठीक है, सलीम अली। ठीक है, अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कहा था जब ये आए थे बेगूसराय को बच्चों, पक्षियों का स्वर्ग, कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग क्या कहा था? पक्षियों का स्वर्ग। इसे हम लोग सलीम अली ने कहा था पक्षियों का स्वर्ग बच्चों, हेवन ऑफ द बर्ड्स। ठीक है बच्चों, और इन्हीं के जन्मदिन पर बच्चों पक्षी दिवस मनाते हैं। बच्चों कमेंट करके बताइए, डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर, बर्थडे पर बच्चों पक्षी दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके बताओ बच्चों, कमेंट करके बताओ। नवंबर में शायद है, नवंबर में 12 तारीख को। आप लोग बता दीजिए कमेंट में बच्चों। फिर भी हाँ, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव? भाई संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव ये उड़ीसा। किसने बच्चों? उड़ीसा। पहला देखो किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन बच्चों, यूनाइटेडली फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट सबसे पहले किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे पहले किया, और उड़ीसा में बच्चों बीजेडी बीजू जनता दल, बीजू जनता दल बच्चों यहाँ के सरकार है। यहाँ पर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। आगे डिस्कस करते हैं, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है बच्चों? अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं हो, कार्बन नहीं बच्चों। एक होता है कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। ठीक है, इससे बच्चों जैसे कोयला में कार्बन ही होता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी ये सभी क्या तीनों कार्बनिक है, ये तीनों कार्बनिक है बच्चों। लेकिन अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक ये तीनों ऊपर के देखिए, तीनों के कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस कार्बनिक है। बाकी अभ्रक जो है, अभ्रक मिक्का कहते हैं अंग्रेजी में, मिक्का बच्चों। कोडरमा फेमस है इसके लिए, कोडरमा झारखंड में है। ठीक है, ये अकार्बनिक है। ठीक है, इसी वजह से बच्चों कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला, पीट सबसे घटिया कोयला होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताइए अभ्रक 3 प्रकार के होते हैं। कमेंट करके बताओ बच्चों, अभ्रक के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बताइए, 3 प्रकार अभ्रक के होते हैं, बताइए कमेंट करके। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन? सबको पता होगा बच्चों, सुंदरवन। मैंग्रोव वन कहाँ पे है? सुंदरवन में है। सुंदरवन, जो सुंदरवन है उसमें बच्चों मैंग्रोव वन खूब पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे बच्चों? WV वेस्ट बंगाल, जहाँ पर ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं। TMC तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुस का नारा दिया था बच्चों, TMC तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुस। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। कौन कोयला सबसे घटिया इंफीरियर क्वालिटी का सबसे होता है बच्चों? पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कम हो। देखिए वह कोयला बेस्ट होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे घटिया पीट कोयला होता है बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू होती है बच्चों? चाय सबसे शुरू होता है असम में। असम बच्चों। हेमंत विश्व शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। पायराइट किस प्रकार का खनिज है बच्चों? पायराइट में देखिए बच्चों, पायराइट में ना लोहा पाई जाती है। लगभग 42% बच्चों लोहा पाई जाती है। पायराइट में 42% लोहा पाई जाती है। अब बच्चों लोहा क्या है बताइए? सबको पता होगा, लोहा एक मेटल है। क्या है? मेटल, धातु। और इसकी एटॉमिक नंबर बच्चों, इसका संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या 26। धातु है तो ये धातु ही खनिज होगा। पायराइट में 42% लोहा पाई जाती है। और लोहा क्या है? धातु है, परमाणु संख्या 26, तो धातु खनिज। तो पायराइट क्या है? धातु खनिज है। एकदम आसान प्रश्न। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहां पे है? तारापुर, महाराष्ट्र। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहां पे है? तारापुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है। और बच्चों एशिया का सबसे पहला परमाणु संयंत्र यही है। एशिया में आता ना अलग अलग देश जैसे चीन, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है बच्चों, तो तारापुर इसका आंसर होगा। आगे डिस्कस करते हैं, अगले सवाल की तरफ डिस्कस करते हैं। कोडरमा बच्चों, कोडरमा इज फेमस फॉर अब्रक मिक्का। कोडरमा किसके लिए फेमस है? मिक्का के लिए फेमस है बच्चों। बहुत ही आसान। मिक्का का उपयोग कहां होता है बच्चों? देखिए, जो अब्रक का उपयोग होता है वो होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक में। जो इलेक्ट्रिक उद्योग होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें होता है बच्चों। जैसे अब्रक का उपयोग कहाँ बच्चों? देखिए जैसे मैं बता दूं, कंडेंसर, पंखा का जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर कंप्यूटर में बच्चों, इलेक्ट्रिकल सामानों में अधिक होता है, मोबाइल में, इन सब में अब्रक का उपयोग होता है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी बच्चों? देखिए, ओपेक एक संगठन जो भी पूरे वर्ल्ड में तेल बेचते हैं या तेल का बच्चों सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, वो सभी ओपेक के मेंबर हैं। बट बच्चों कतर नामक देश ने इसको सदस्यता त्याग दिया। कतर ने इससे रिजाइन कर दिया, बोला कतर हम तुम्हारे ओपेक में नहीं रहेंगे बच्चों। कतर की राजधानी है दोहा। कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा है बच्चों। ईरान का तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान तेहरान। और इराक का कहाँ है बच्चों? इराक का है बगदाद। कमेंट में बताइए यूएई का राजधानी कहाँ है? यूएई। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है बच्चों? कमेंट करके बताओ। बहुत आसान सवाल है। डन। आगे डिस्कस करते हैं। कौन जूट का अग्रणी उत्पादक बच्चों? जूट, देखिए जूट में सबसे अधिक तो वैसे इंडिया में वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जूट कारखाना, जूट सबसे अधिक होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखा जाए जूट सबसे अधिक बच्चों कहाँ होगा? भारत में ही होगा। चूंकि देखिए वैसे जूट बांग्लादेश में भी होता है, बांग्लादेश में भी, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन भारत का क्षेत्रफल बड़ा है ना। भारत का क्षेत्रफल जो है बच्चों काफ़ी बड़ा है काफ़ी बड़ा है ना। तो भाई तो सीधी बात हम लोग गेस लगा सकते हैं, जब भारत का क्षेत्रफल बड़ा है, भारत बांग्लादेश से बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है। ठीक है, बांग्लादेश तो एकदम छोटा सा देश है जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इसका आंसर होगा भारत। चलिए, आसवन बांध किस पर है बच्चों? विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर है आसवन बांध। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, तो नील नदी पर है। ठीक है, आसवन बांध। जो आसवन डैम है बच्चों कहाँ पर है? दिस इज ऑन योर नील रिवर। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा बच्चों जो प्रकृति के द्वारा होता है, आतंकवाद नहीं है बच्चों। तो नहीं है, आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद क्या है? मानव जाति, इंसान के द्वारा। देखिए बच्चों, देखिए मानव जाति, जैसे दंगा, मारपीट, समझ लो, दंगा, मारपीट, महामारी जैसे कोरोना, कोविड-19 क्या है? एक मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक नहीं, इंसान के द्वारा क्रिएट किया गया बच्चों। ये एक वायरस है। ठीक है, जो अलग अलग इसका म्यूटेशन हो रहा है, जैसे ओमिक्रॉन अलग अलग मतलब हो रहा है। छोड़िए इतनी बात। तो प्राकृतिक आपदा क्या होगी? तो सुनामी बच्चों। सुनामी एक जापानी भाषा शब्द है। ठीक है, जो सु प्लस नामी शब्द मिलकर बना बच्चों। भूकंप भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है बच्चों। भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ठीक है, ये सब, सूखा, ये सब प्राकृतिक होता है। इससे बच्चों मानव जाति जैसे आतंकवाद, दंगा, रासायनिक विस्फोट। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी बताइए कमेंट करके। भोपाल गैस त्रासदी कैसी आपदा थी? जिसमें बच्चों यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में क्या हुआ था? एक मिक नामक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिक नामक गैस निकला था, जो 1984 में ऐसा कांड हुआ था, जिसमें पूरा भोपाल धू के जला था बच्चों, भयंकर रूप से जला था। चलिए, विनाशकारी भूकंप बिहार में किस वर्ष आया? 1934 में बच्चों। ठीक है, 1934 बिहार की बात आई तो बिहार जो बच्चों दिवस मनाते हैं वो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों? कमेंट करके बताइए।
बांध के समय सबसे ऊंचा सुरक्षित स्थान क्या है बच्चों? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस, ऊंची स्थान पे जाओ। बाढ़ वाले मैदान में क्यों जाओगे? मरना है तुमको? डेल्टा में भी नहीं जाना है, इसमें भी पानी होता है, इसमें भी नहीं बच्चों। ऊंचा बाढ़ जब आए तो ऊंचे स्थान पर जाओ, बचे रहोगे वरना मारे जाओगे। भूस्खलन से अभिप्राय क्या बच्चों? भूस्खलन का मतलब होता है जब बच्चों धरती का मलबा तलबा जो चट्टान सब खिसक जाता है, ठीक है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे भूस्खलन हो जाए तो मेरे घर के ऊपर छत गिर जाएगी, मेरा माथा फट जाएगा, कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ठीक है, और हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। तो भूस्खलन का मतलब होता है मलबों का खिसकना, चट्टान का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें सभी बच्चों। बहुत आसान सवाल है, आगे डिस्कस करें। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख देखिए बच्चों, देखिए अचानक से कोई घटना हो जाए, इसके लिए कोई प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट। जैसे बच्चों वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, जैसे मान लीजिए मेरा गांव है दरभंगा, मेरा गांव है बेनीपुर डखराम, ठीक है, और यहाँ पे कुछ घटना करे तो लोग ही ना हेल्प करेंगे बच्चों। वहाँ का स्थानीय प्रशासन भी हेल्प करेगा, जो पुलिस होगा। फिर बच्चों कोई स्वयं से भी संगठन होता है, जैसे बच्चों बहुत सारे संगठन होते हैं जो लोगों को जान बचाते थे, ये भी काम करेंगे। तो इनमें से सभी तो हो गया बच्चों 79 80। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी बच्चों? भवनों की आकृति होनी चाहिए ऐसी। कैसी? ये कैसा है? ये आकृति कैसा है? आयताकार, आयत, रेक्टेंगुलर फॉर्म बच्चों। हमेशा आयत बनाओ, ठीक है। आयताकार घर बनाने से क्या होती है? अच्छी होती है बच्चों। बधाई हो दोस्तों, अपने 80 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। प्लीज बच्चों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों सपोर्ट करो, शेयर करो। इस वीडियो में मैंने बहुत सा एफर्ट लगाया है तब जाके ये वीडियो बन पाया है। तो प्लीज आपका यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि प्लीज बच्चों हर एक फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी जितना भी ग्रुप है बच्चों, हर जगह वायरल कर दो इस वीडियो को, ताकि बच्चों 1 लाख व्यूज हो जाए इस पर। कितना? 1 लाख व्यूज बच्चों हो जाए। मेरा एम है कम से कम 1 लाख व्यूज इस पर, 1 मिलियन बच्चों, कम से कम 1 लाख व्यूज तो इस पर होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज मुझे आशा है कि आप लोग शेयर करेंगे, बांटेंगे नॉलेज को, ठीक है। शेयर करोगे बच्चों, प्लीज़ बांटिए, प्लीज़ नॉलेज को जितना बांटना है बांट सकते हैं। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बच्चों जितना हो सके बच्चों को थोड़ा नॉलेज दीजिए, थोड़ा बताइए उनको, ठीक है। जितना नॉलेज बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बच्चों प्लीज़ शेयर करो ना करो, प्लीज़ बच्चों देश के प्रति जरूर वफादार होना, क्योंकि देश सर्वोपरि है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग आर्मी को रिस्पेक्ट जरूर कीजिए बच्चों, बिकॉज सोल्जर इज मोस्ट प्रेस्टिजियस बच्चों, उसके बराबर कोई नहीं है, ठीक है। तो सेना को जरूर रिस्पेक्ट कीजिए, मैं यही चाहूंगा। वीडियो शेयर करो ना करो, मैं यही चाहूंगा कि सेना का रिस्पेक्ट करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चों। बाय, जय हिंद, जय भारत।